विवाद से विश्वास स्कीम 2020 बहुत ही सक्सेसफुल रही। सीबीडीटी चीफ ने अपने स्टेटमेंट में कोट किया दैट ऑलमोस्ट 1.13 करोड़ तक के डिस्प्यूटेड केस जो हैं वो सक्सेसफुली सॉल्व किए गए, प्लस 75,000 करोड़ तक का रेवेन्यू गवर्नमेंट ने गार्नर किया बाय विवाद से विश्वास स्कीम 2020। नमस्कार, मैं हूँ सी निशा शर्मा और आप हैं यूट्यूब चैनल श्रीजी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं विवाद से विश्वास स्कीम 2024 जो कि इंट्रोड्यूस की गई फाइनेंस बिल 2024 में। तो कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे। कितना अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स आपने पे करना है, कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसे टैक्स पेयर जिनके केस में रिट पिटीशन, एसएलपी या अपील पेंडिंग है बिफोर सीआईटी अपील्स, आईटीएटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसको हम कलेक्टिवली एपिलेट फॉरम के तौर पे भी जानते हैं, एज ऑन जुलाई 22, 2024। सेकेंडली, ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है अगेंस्ट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रिसीव्ड अंडर सेक्शन 144C फ्रॉम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, लेकिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल से कोई भी डायरेक्शंस जो हैं वो अभी तक रिसीव नहीं हुई टिल द डेट जुलाई 22, 2024। तीसरा केस, ऐसे टैक्स पेयर्स जिनको डीआरपी से डायरेक्शंस तो रिसीव हो चुकी हैं लेकिन असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर की तरफ से फाइनल कोई भी पेश नहीं किया गया टिल जुलाई 22, 2024। लास्टली, अगर आपकी रिवीजन एप्लीकेशन पेंडिंग है अंडर सेक्शन 264 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एज ऑन और बिफोर जुलाई 22, 2024, तो इन सब केसेस में यू आर वेरी मच एलिजिबल टू फाइल एन एप्लीकेशन इन वीएसवी 2024। अब हम जान लेंगे दैट वीएसवी का बेनिफिट ये है, आप डिस्प्यूटेड टैक्स पे करके अपना डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं विदाउट पेइंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का अमाउंट जो है वो कंप्लीटली वेव हो जाएगा। मैंने विवाद से विश्वास स्कीम को एक डायग्राम के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है सो दैट हम इजीली इस चीज को समझ पाए। केस 1, अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट आप पे करेंगे। वेयर पेंडिंग केस वाज रिलेटेड टू डिस्प्यूटेड टैक्स ब्रैकेट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एंड सच पेंडिंग केस वाज फाइल्ड आफ्टर January 31, 2020 बट ऑन और बिफोर जुलाई 22, 2024। डेट्स का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पेंडिंग केस डिस्प्यूटेड टैक्स जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी भी इंक्लूडेड है उससे रिलेटेड हैं और ये पेंडिंग केस आपने फाइल किए थे 31 जनवरी 2020 के बाद, लेकिन जुलाई 22, 2024 को या उससे पहले ऑन और बिफोर जुलाई 22, 24, उन केसेस में दो कंडीशंस है। अगर आपने बीएसवी स्कीम 2024 ऑप्ट की है 31 दिसंबर 2024 से पहले, तो आप पे करेंगे 100% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। सेकेंड केस है वीएसवी स्कीम 2024 आपने ऑप्ट की है 31 दिसंबर 2024 के बाद, लेकिन लास्ट डेट से पहले। लास्ट डेट अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से नोटिफाई नहीं की गई है, अभी अवेटेड है। तो अगर आप 31 दिसंबर के बाद वीएसवी ऑप्ट कर रहे हैं तो आप पे करेंगे 110% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। इसमें मैंने नीचे आपको नोट मेंशन किया है that entire interest and penalty on disputed tax will be waived in this case। इस केस में आपकी टोटल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो अमाउंट है ऑन पेमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स वेव कर दी जाएगी। केस सेकंड, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस केस में कितना अमाउंट आप पे करेंगे। वेयर पेंडिंग केस वाज रिलेटेड टू डिस्प्यूटेड टैक्स अगेन, जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी भी इंक्लूड होगा, एंड सच पेंडिंग केस वाज फाइल्ड बिफोर जनवरी 31, 2020 एट सेम एपिलेट फॉरम एज इज पेंडिंग एट प्रेजेंट। आपने जो डिस्प्यूटेड फाइल है, जो डिस्प्यूटेड केस है वो फाइल किया था 31 जनवरी 2020 से पहले सेम एपिलेट फॉरम, मतलब सीआईटी अपील्स, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और अभी भी मतलब कि जुलाई 22, 2024 तक भी वो केस सेम एपिलेट फॉरम के पास ही पेंडिंग है।
तो उस केस में अगर आप VSV स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2024 से पहले, तो आप पे करेंगे 110% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। और अगर आप VSV स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं 2024 के बाद, 31 दिसंबर 2024 के बाद, लेकिन लास्ट डेट से पहले, अगेन लास्ट डेट इज येट टू बी नोटिफाइड, तो उस केस में आप पे करेंगे 120% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। नोट अगेन, इंटायर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन डिस्प्यूटेड टैक्स विल बी वेव्ड। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड स्लाइड पर, जिसमें आप देखेंगे दैट अगर आपका पेंडिंग केस रिलेट कर रहा है इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड पेनल्टी, डिस्प्यूटेड फी के साथ, और पेंडिंग केस आपने फाइल किया था 31 जनवरी 2020 के बाद, लेकिन जुलाई 22 2024 से पहले, तो उस केस में अगर आप VSV स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2024 से पहले, तो आप पे करेंगे सिर्फ 25% ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस एज द केस में बी टू फाइल एन एप्लीकेशन इन VSV। अगर आप VSV स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं 2024 के बाद, 31 दिसंबर 2024 के बाद, लेकिन लास्ट डेट से पहले, और आपका जो पेंडिंग केस है वो रिलेट करता है सिर्फ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस से, तो उस केस में आप 30% ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस पे करके विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है केस 4, जिसमें आप अमाउंट पे करेंगे। अगेन अगर आपका पेंडिंग केस जो है वो रिलेट करता है डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड पेनल्टी, डिस्प्यूटेड फीस से, और पेंडिंग केस जो है वो उसी एपीलेट फॉरम के पास स्टिल पेंडिंग है जिसके सामने आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल की थी जनवरी 31 2020 से पहले। इसके भी आगे दो केसेस हैं। अगर VSV स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं आप 31 दिसंबर 2024 से पहले, तो आप 30% ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और डिस्प्यूटेड पेनल्टी और डिस्प्यूटेड फीस एज द केस में भी पे करेंगे। और अगर आप VSV स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2024 के बाद, लेकिन लास्ट डेट से पहले, येट टू बी नोटिफाइड, तो आप पे करेंगे 35% ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड पेनल्टी और डिस्प्यूटेड फीस एज द केस में बी। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता देना चाहती हूँ दैट डिस्प्यूटेड वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, डिस्प्यूटेड टैक्स, वो होगा अगर आपकी रिट पिटीशन, आपकी अपील, आपका SLP जो है वो रद्द कर दिए जाते हैं, और उन केसेस में आपका जितना टैक्स पेबल होना चाहिए था वो आपका डिस्प्यूटेड टैक्स कंसिडर किया जाएगा। डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और डिस्प्यूटेड पेनल्टी जो है वो है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एक्सक्लूडिंग जो डिस्प्यूटेड टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम जान लेंगे दैट प्रोसीजर क्या है फॉर अवेलिंग VSV स्कीम 2024। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा डायग्राम आ रहा है जहां पर सबसे पहला प्रोसीजर ये है दैट टैक्स पेयर डिक्लेरेशन फाइल करेगा, फर्निशिंग सच डिटेल एज मे बी नोटिफाइड बिफोर द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर है टैक्स ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ CID एज नोटिफाइड बाय प्रिंसिपल CID। डेक्लेरेशन फाइल करने के बाद एनी अपील पेंडिंग बिफोर CID अपील और ITAT इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स एरियर्स shall be deemed to have been withdrawn from the date of issuance of certificate by the designated authority। आप जब अपनी डेक्लेरेशन फाइल कर देते हैं विद डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, तो विद इन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है वो आपको सर्टिफिकेट इशू करती है, और आपकी सर्टिफिकेट इशू होने के बाद जो CID अपील या ITAT के सामने पेंडिंग केस है उसको विड्रॉन कंसिडर किया जाएगा। वेयर टैक्स पेयर हैज फाइल्ड एन अपील बिफोर एपीलेट फॉरम और एनी रिट पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, द सेम शैल वेयर एवर रिक्वायर्ड बी विड्रॉन बाय हिम। सर्टिफिकेट इशू होने के बाद अगर आप VSV स्कीम 2024 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपकी जो अपील्स हैं बिफोर एपीलेट फॉरम या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको विड्रॉ करवा लिया जाएगा। फर्दर द टैक्स पेयर शैल फर्निश एन अंडरटेकिंग वेविंग हिज राइट टू सीक एनी रेमेडी इन रिलेशन टू द टैक्स एरियर्स।
VSV स्कीम 2024 का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने बाकी के सारे रेमेडियल एक्शंस जो हैं उनको वेव करना पड़ेगा। ये तक हमने वीडियो में देखा दैट डिस्प्यूटेड टैक्स, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड पेनल्टी, डिस्प्यूटेड फीस जो है वो हम पे करेंगे, लेकिन उनका टाइम और मैनर क्या है, तो चलिए ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में एक बार देख लेते हैं। Designated authority shall within a period of 15 days from date of receipt of declaration grant a certificate containing particulars of tax areas and amount payable। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया दैट जब आप डेक्लारेशन फाइल करते हैं तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपको विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ डेक्लारेशन एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें आपके टैक्स एरियर्स और अमाउंट पेबल की सारी जानकारी दी जाती है। टैक्स पेयर शैल मेक पेमेंट ऑफ अमाउंट डिटर्मिन्ड अबव within 15 days of the date of receipt of certificate and intimate the same to the designated authority। जब आपको designated authority के द्वारा सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव होगा तो सर्टिफिकेट रिसीव होने के विद इन 15 डेज आपको रिस्पेक्टिव अमाउंट जो है वो पे करना है और उसकी जानकारी आपको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को देनी जरूरी है। अगेन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर है टैक्स ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ CIT as notified by the principal chief CIT। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन ऑन विवाद से विश्वास स्कीम 2024। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन केसेस में आप VSV स्कीम 2024 का सहारा नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी दे सकती हूँ, क्योंकि सारी स्कीम को एक छोटी सी वीडियो में डाल पाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। होप करती हूँ दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस के लिए। अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि ही ऐसी अपडेशंस के लिए और इन्फॉर्मेशंस के साथ मैं नई वीडियो में हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।